ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विनी और आज मैं आपको संदेश से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ जो नीलिमा जी के साथ में हुआ। और वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ कि जो संदेश आते हैं उससे संदेश से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है बाबा का, जो बाबा ने दिया है उन्हें। और वो कहती हैं कि उन्हें बाबा ने बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस बाबा ने दिए हैं जो हम चैनल पर 1 बाय 1 लाते जाएंगे। उनके साथ जो जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो हम डालते जाएंगे। और अभी लास्ट टाइम में जो मैंने वीडियो डाली थी उनके बेटी की डाली थी, जो उनके बेटी के साथ में एक्सपीरियंसेस हुए थे वो सब डाला था और जो नीलिमा जी के साथ में हुआ था। तो अब मैं दूसरा एक्सपीरियंस उनका लेकर आई हूँ जो वो बहुत प्यारा है, जो संदेश से जुड़ा हुआ है। जो संदेश आप लोग रोज़ सुनते हो बाबा की कृपा से, उसी संदेश की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से उनके साथ में एक बहुत प्यारा अनुभव हुआ है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो अनुभव कुछ ऐसा था, जैसे सभी लोग संदेश सुनते हैं रोज़, वैसे ही नीलिमा जी भी सुनती हैं और वो फॉलो भी करती हैं। जो भी बाबा कहते हैं, जो भी करने को कहते हैं वो सब कुछ करती हैं, A to Z सब कुछ करती हैं और उन्हें अपनी लाइफ में असर भी देखने को मिलता है। जो भी घटित होता है उनकी लाइफ में वो सब संदेश के द्वारा ही होता है, जैसा संदेश में आता है वैसा ही वो करती हैं। तो क्या हुआ, बाबा ने उन्हें एक संदेश में एक बार बोला कि मैं आऊँगा और दर्शन दूंगा, मैं किसी भी रूप में आऊँगा और मैं दर्शन दूंगा तुम्हें, मैं ज़रूर दर्शन दूंगा। और इनका इतना विश्वास है बाबा पर, बहुत विश्वास, अटूट विश्वास ये रखती हैं। और जब इन्होंने संदेश में सुना कि बाबा ने कहा है कि वो दर्शन देंगे और वो किसी भी रूप में देंगे लेकिन दर्शन देंगे, तो इनके मन में था कि बाबा ज़रूर आएंगे और ज़रूर बाबा दर्शन देंगे। तो कुछ दिन बाद पता है क्या हुआ, कुछ दिन बाद आई थिंक थर्सडे वाला दिन था और ये इनके घर के पास में एक मंदिर है बाबा का, साईं बाबा का। तो ये मंदिर गई, इनका घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा का मंदिर। तब ये साईं मंदिर गई और जब ये साईं मंदिर गई तो ये बाबा के लिए 9 लड्डू लेकर गई थी बाबा को चढ़ाने के लिए। बाबा को इन्होंने 9 लड्डू बाबा को अर्पित किए और फिर बाबा के चरणों में चढ़ाने के बाद 3 लड्डू बाबा के पास ही छोड़ दिए और जो बाकी लड्डू थे 6 लड्डू, ठीक है, वो 6 लड्डू ये बाहर लेकर आई मंदिर के और जितने भी बाहर लोग बैठे हुए थे उनको देने लग गई। अब आप कहोगे कि 9 लड्डू क्यों? तो 9 लड्डू इसलिए कि बाबा का प्रिय अंक 9 है, तो 9 लड्डू, इस वजह से इन्होंने बाबा को 9 लड्डू चढ़ाए। बस ऐसे ही इनका मन था। तो ये मंदिर गई और बाबा को 9 लड्डू अर्पित किए। उसके बाद में 3 लड्डू बाबा के पास रखे, 6 लड्डू ये बाहर लेकर आई और साथ में इनके केले भी थे। ये 1 kg यानी कि 1 किलो केला भी लेकर गई थी। और ये बताती हैं कि जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, वहाँ पर सब लेडीज़ें बैठी हुई थी, सारी लेडीज़ें थी। और उन लेडीज़ों के बीच में एक आदमी था, एक जेंट्स था जो बुजुर्ग था। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, सबको देना शुरू करा। जो 6 लड्डू थे इन्होंने 6 लड्डू एक एक कर देना शुरू किया और साथ में केले भी बांटने शुरू कर दिए लाइन वाइज, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे से दे रही थी, सबको दे रही थी, जितने भी लेडीज़ें थी इन सबको इन्होंने देना शुरू किया। और जैसे ही बारी उन बुजुर्ग की आई जो बैठे हुए थे, जैसे ही इन्होंने उन बाबा को लड्डू दिया और प्रसाद दिया और साथ में 11 रुपये भी दिए, सभी को इन्होंने 11-11 रुपये भी दिए थे। जितने भी लोग बैठे हुए थे सबको लड्डू और केला और 11-11 रुपये दिए थे। तो जैसे ही बाबा की बारी आई, बाबा को इन्होंने लड्डू और केला दिया और 11 रुपये दिए। तो जैसे ही इन्होंने बाबा के हाथ में रखे और अपने आप इनके आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए, अपने आप ही रोने लग गई फूट फूट कर। जैसे कि पता नहीं इन्हें क्या हुआ, जैसे होता है ना कि कोई अपना ही मिल गया हो। अंदर से एहसास हुआ कि ये मेरे बाबा हैं। इनको अंदर से एहसास हुआ, एकदम से इनके अंदर से ये हुआ कि बाबा ने मुझसे कहा था कि मैं आऊँगा, मैं किसी भी रूप में आऊँगा। और एकदम से रोने लग गई, उनके सामने अचानक से रोने लग गई। इन्हें समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। ये खुद कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उनके आगे क्यों रोई, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने सबको प्रसाद दिया, सबको सब कुछ किया, बट मुझे रोना नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं उनको प्रसाद देने लगी वैसे ही मैं रोना शुरू हो गई। मेरा रोना निकलने लगा कि बाबा मेरी बेटी का दुख दूर करो, मेरी बेटी बहुत परेशान है, मेरे कष्ट दूर करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे परिवार में सुख शांति और प्यार चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती और मैं बस जीवन को सुखी से बिताना चाहती हूँ। तो जो वो बाबा थे ना,
वो पता है क्या कहते हैं कि बेटा तू रो मत, तू सुखी रहेगी और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। वो इन्हें सांत्वना दे रहे थे और इस तरीके से दे रहे थे जैसे कि बाबा दे रहे हों साक्षात रूप में। इन्हें अंदर से एहसास था कि बाबा ही हैं वो। और जब इनको थोड़ी देर बाद ध्यान आया ना कि जब मतलब सब कुछ हो गया, तो इनको अचानक से ध्यान आया कि मैंने संदेश में सुना था कि बाबा ने कहा था कि मुझे बाबा दर्शन देंगे और किसी भी रूप में आके दे सकते हैं, तो वो मेरे बाबा ही थे। क्योंकि क्या है ना, जब बच्चे बाबा के करीब जाते हैं ना तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही बाबा से थोड़ा दूर हो जाते हैं ना उस वक्त एहसास होता है कि अरे वो तो मेरे बाबा थे। और डेफिनेटली एहसास खुद को ही होगा। अगर आप 4 लोगों से जाकर पूछेंगे ना कि वो बाबा थे क्या, तो इट मीन्स कि आप बाबा की भक्ति पर शक कर रहे हो, बाबा पर शक कर रहे हो। अगर आपके दिल ने कह दिया कि वो बाबा हैं, अगर आपको एहसास हो गया कि वो बाबा हैं, तो इट मीन्स वो बाबा हैं। आप मुझसे आकर पूछो या किसी और से आकर पूछो, मैं आपको कुछ और बताऊं, कोई और आपको कुछ और बताए, तो ये बहलाने वाली बातें हो गई है ना, भटकाने वाली। तो मैं नहीं कहती कि आप मेरी सुनो या किसी और की सुनो, आप अपने दिल की सुनो, आप अपने मन की सुनो कि सच में आपको लगा कि बाबा हैं तो बाबा हैं। अगर आपको लगता है कि बाबा नहीं हैं तो नहीं हैं। तो इनको ऐसा अंदर से फील हुआ कि वो बाबा ही हैं और बाबा ही थे। तो अंदर से इन्हें एहसास हुआ, इन्हें अंदर से जो रोना आया, जिस तरीके से ये बाबा के स्वरूप के सामने बैठकर रोती है ना, जिस तरीके से बाबा के आगे अपनी बातें रखती हैं, उसी तरीके से उन बुजुर्ग के आगे इन्होंने अपनी बातें रखी। ये रोईं और फूट फूट कर रोईं, जिस तरह से कोई अपना मिल गया हो, इनका कोई करीबी हो, बहुत प्यारा हो। इस तरीके से इन्होंने अपने दिल की सारी बातें कहना शुरू कर दिया उनसे। और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ मत करो, शांत हो जाओ और सब ईश्वर अच्छा करेगा। इस तरीके से उन्होंने कहा कि बेटी रो मत, रोना बंद कर दे बेटी, तू रोना बंद कर दे। इस तरह के जब उन्होंने शब्द कहे ना, तो इनके मन को इतनी ठंडक पहुंची है, इतनी शांति पहुंची है कि बाबा हैं। अब विश्वास है पूरा पूरा कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। और इतना प्यारा उनका एक्सपीरियंस था, अनुभव था, कि वो उस अनुभव को ना आज भी भूल नहीं पाती। इतना जब भी याद करती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, सच में बाबा मेरे पास थे। और ये बाबा और बाबा का भक्ति बता सकता है कि बाबा उनके साथ थे। मैं और आप नहीं बता सकते, जिसके साथ में होती है ना आप बीती, बस वही बता सकता है कि बाबा का अनुभव, बाबा का एहसास सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो बाबा को महसूस कर पाते हैं, जो बाबा का अनुभव कर पाते हैं। बाकी कोई और नहीं कर सकता, सुनने वाला कभी नहीं कर सकता। सुनने वाला एक बार को विश्वास करेगा भी और नहीं भी करेगा, लेकिन जो यकीन करता है ना बाबा पर, उसे ही बाबा अनुभव भी देते हैं, अपनी लीला भी दिखाते हैं और उन्हें पता भी चलता है कि सच में हाँ बाबा हैं। और सच कहूँ तो बाबा हैं। जो बच्चे बाबा पर विश्वास करते हैं ना, बाबा पर दृढ़ विश्वास है उनका कि बाबा आएंगे, बाबा सच में आएंगे, उम्मीद है, तो बाबा सच में उनके लिए आते हैं, उन्हें दर्शन भी देते हैं, उन्हें स्वयं आकर प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे के जाते हैं। और जिन्हें लगता है कि बाबा नहीं है, जिन्हें ऐसा लगता है कि बाबा नहीं है, बाबा सिर्फ एक महज एक मूर्ति है, एक स्वरूप है, बाबा नहीं आते हैं, बाबा पर शक करते हैं, बाबा को आजमाते हैं ना, तो मैं सच कहूँगी सॉरी, लेकिन बाबा उनके लिए नहीं है। बाबा उनके लिए सच में नहीं है। बाबा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बाबा से प्यार करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं और बाबा पर विश्वास करते हैं। बस उन्हीं के लिए बाबा हैं। और बाबा सच में आते हैं, सच में। जैसे बाबा ने नीलिमा जी को अपने दर्शन दिए प्रत्यक्ष रूप में आकर, वैसे ही मैं प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन में बाबा आए, सबको दर्शन दे, सबको अनुभव दे, सबको प्यारे प्यारे दर्शन दे। बाबा सबके रोग हटाएं, सबके कष्टों का निवारण करे, सबकी समस्या दूर करे और सबसे इम्पॉर्टेंट, बाबा सबके दिल में ना विश्वास जगाएं। सबके दिल में जो विश्वास, टूटा हुआ विश्वास है ना, मैं चाहती हूँ कि टूटा हुआ वो जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाए, सबूरी आ जाए सब में। जो हम लोगों में आजकल पेशेंस की बहुत कमी है, जो नहीं होती है, तो बस बाबा से मांगिए कि बाबा मेरे अंदर श्रद्धा और सबूरी हो। बस मैं यही बाबा से प्रार्थना करूंगी सभी के लिए कि बाबा सबकी मन्नतों को पूरा करे, सबकी इच्छाओं को पूरा करे और आने वाले त्योहार में बाबा सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, हर मनोकामना को जो भी सब चाहते हैं सबके लिए। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।